हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई गिवन है और इसमें 3 पार्ट्स है और तीनों के तीनों पार्ट्स हम अभी क्लियर करेंगे। क्वेश्चन गिवन है पार्ट 1 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50। सिंप्लीफाई का मतलब ही होता है प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाइड डिवाइड। इसमें तो बस प्लस माइनस ही गिवन है हमको और सारा रूट में गिवन है। रूट में गिवन है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम पहले ना रूट को कैलकुलेट कराएंगे। जैसे देखो, पहला हमारा गिवन है 3√45। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू √45। तो पहले √45 को हम कैलकुलेट कराते हैं सिंपल वे में। तो √5 को कैसे कैलकुलेट कराएंगे? 5 का फैक्टर निकालेंगे। एकदम बेसिक है, जिनको कुछ समझ में ना आता है। ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 3√45 को 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। डबल 3 है, 1 3 बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बचा? 5 इंटू 1 यानी 5। इसको कैलकुलेट कराएंगे तो 3 इंटू 3 9। अगला स्टेप होगा 9√5 यानी 3√45 को सॉल्व करा के हमने क्या मंगा दिया? तो 9√45। वैसे ही √125 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 5√5। अच्छा, √200 को क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो √200 को हम लिख सकते हैं, अगर फैक्टर करेंगे वैसे ही, तो 10 √2। देखिए 10 10 जा 100, 100 इंटू 2 200 हो जाएगा हमारा। 50 को क्या लिखेंगे? वैसे ही 5 √2। अगर समझ में ना आ रहा है देख लो। 50 को हम फैक्टर कराएं, 2 से 25, 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यानी इसको जब अंडर रूट में लिखेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। डबल 5 है, 1 5 बाहर। अंदर में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 √2 यानी 5 √2। अब रही बात कैलकुलेट करने की, तो हमने पिछले वीडियो में बता रखा था कि रूट के सेम अंदर वाले वैल्यू को सेम के साथ कैलकुलेट कराना है। यानी देखो यहाँ पे कहने का मतलब, ये अंडर रूट में क्या है? 5, ये भी अंडर रूट में 5, यानी इसके बाहर वाले को हम कैलकुलेट कराएंगे। तो 9 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, तो 9 - 5 4 √5। एकदम सिंपल वे में। सेम देखो यहाँ पे √2 इसके बाहर वाले को कैलकुलेट कराएंगे। 10 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, तो 10 - 5 हमारा क्या हो गया? 5। तो प्लस 5 √2। पार्ट 1 का आंसर गया 4 √5 प्लस 5 √2। ये समझ में आया? बस जितने भी क्वेश्चन इसमें गिवन है सबको √2 को पहले कैलकुलेट कराएंगे, है ना। कैलकुलेट कराने के बाद सेम रूट को सेम रूट के साथ प्लस या माइनस करा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ पार्ट 2 करते हैं इसका। पार्ट 2 जो गिवन है हमारा, देखो ये थोड़ा सा रेशनल नंबर के फॉर्म में दे दिया है, खैर कोई बात नहीं। 2√30 बाई √6, ये डिवाइड भी होगा इसमें, माइनस 3√140 बाई √28। अब देखो प्लस √55 बाई √99। अच्छा, हमने क्या बताया था? अगर प्लस माइनस करना है तो रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले से कैलकुलेट कराते थे, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो तो रूट के बाहर वाले को तो बाहर वाले के साथ करेंगे ही, साथ में रूट के अंदर वाले वैल्यू को, यानी जो अंदर इंटीजर गिवन है, जो होल नंबर गिवन है, उसको रूट के अंदर वाले से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन बनाइए, देखो ध्यान से। ये 2√30 बाई √6 है, यानी इसके क्या रूट के बाहर कुछ नहीं तो 1 है। 1 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा 2 चला जाएगा, और रूट के अंदर वाले को अंदर वाले से कैलकुलेट कराएंगे, यानी रूट के अंदर 6 है और रूट के अंदर 30 है, तो 6 को 30 को क्या कराएंगे? 6 से डिवाइड कराएंगे। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। फाइनली क्या बचा? 2√5। वैसे ही तो 14 के टेबल में देखो तो 14 2 जा 28
अब 14 10 जा 140, 2 से क्रॉस करा दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इधर क्या बचा 3 अंडर रूट 5। वैसे ही इसको 11 5 जा 55, 11 9 जा 99 प्लस अंडर रूट 5 बाई रूट अंडर 9, क्योंकि दोनों का रूट अलग अलग था, कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो ध्यान से, रूट अंडर 9 को जब हम फैक्टर तोड़ेंगे, रूट अंडर 9 को जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखो रूट अंडर 9 इक्वल्स टू फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा 3, बट्टा में 3 लिख दें, हाँ लिख दीजिए। अब देखो और इसको सिंपल करा सॉल्व करा दो, सबके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम ले लेंगे 3 में 1 से डिवाइड कराएंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 3 2 जा 6 अंडर रूट 5 माइनस माइनस, फिर 3 में 1 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 अंडर रूट 5 प्लस 3 में 3 से डिवाइड कराएंगे 1 में रूट 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे अंडर रूट 5। अब देखो ध्यान से, सारे तो सेम रूट है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ प्लस करा दो, नेगेटिव को नेगेटिव। यहाँ ये देखो 6 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 ये दोनों के दोनों प्लस में है, तो 6 और 1 7 और माइनस का 9, माइनस 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो माइनस 2 अंडर रूट 5 बाई 3। ये हमारा पार्ट 2 का आंसर रहा। इसी के साथ पार्ट 3 करते हैं हम। पार्ट 3 देखिए, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेट किसको किसके साथ कर रहे हो। पार्ट 3 हमारा गिवन है अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 800 माइनस अंडर रूट 18। इसमें ना रूट की वैल्यू थोड़ा बड़ी बड़ी दी है, बड़ा बड़ा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सिंपल वेज में है ना। इसको भी जब सॉल्व कराएंगे तो वही होगा। हमने क्या बोला था, रूट के अंदर वाले वैल्यू को पहले फैक्टर करा दो, तो फैक्टर करा के रूट से बाहर जितना छोटा होगा उतना लेकर जाओ। यानी 72 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 3 जा 9, यानी डबल 2, एक 2 बाहर, डबल 3, 3 2 जा 6 अंडर रूट 2। इसको हम क्या लिखेंगे 6 अंडर रूट 2। वैसे ही देखिए अंडर रूट 800 को, तो 800 को जब हम फैक्टर करेंगे, थोड़ा सा ये मिटाने की वजह से ऐसा हो गया, 2 से कराइए 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 5 जा 25 एंड 5 से 1, डबल 5, डबल 2, डबल 2, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। इसको हम क्या लिखेंगे 20 अंडर रूट 2। वैसे 18 को भी करा ही लो, 2 से 9 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, डबल 3 यानी एक 3 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2। ये तो और आसान था, बस फैक्टर करना था इस क्वेश्चन में। अब देखो ध्यान से, ये सारे रूट के सब में क्या है अंडर रूट सेम है, अंडर रूट 2 2 गिवन है, और ये क्या पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो 20 प्लस 6 26 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब 26 माइनस 3 करा देंगे 23 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर रहा। इसी के साथ पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1D।